पूरा 1 मंथ हो चुका है मुझे डाइट करते हुए। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ये है, हेल्थी ब्रेकफास्ट, साथ में टी है। मैंने 2 प्रोटीन वाले, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाले मैंने लिए हैं। तो ये वाले मैंने पैनकेक लिए हैं फॉर हाई प्रोटीन, यह हाई प्रोटीन है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। तो ये वाले मैंने 2 लिए हैं और साथ में मैंने सारा फ्रूट लिया है, स्ट्रॉबेरीज ली हैं, पाइनएप्पल लिया है, रेड बेरीज ली हैं, ब्लैक बेरीज ली हैं, अनार है, साथ में पाइनएप्पल है। आज मैंने बनाना और एग नहीं लिया क्योंकि वो हो सकता है मैं लंच पे ले लूँ, तो इसलिए उन 2 चीज़ों को मैंने आज इस टाइम ब्रेकफास्ट पे स्किप कर दिया। तो 4 वीक्स में मैंने कितना वेट लूज़ किया है वो भी आज की वीडियो के एंड पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्थी 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 ब्रेकफास्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने हूँ। तो क्या सर पे लगाई है मेहंदी सर पे लगाई है मेहंदी, ईद की कर रही हूँ तैयारियाँ। कुछ कर चुके हैं, कुछ करने वाली हैं, बल्कि ज़्यादा ही करने वाली हैं। आप लोगों को पता है सारी ही करने वाली हैं। कंबल निकाले हैं यहाँ पे, इनको लॉन्ड्री पे लेके जाना है, वॉशिंग के लिए देना है क्योंकि ये हैवी हैं, ये घर वाली मशीन में बिल्कुल नहीं धोए जाते। तो जब ये करने जाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रमापी चैनल, एक अच्छे नए व्लॉग के साथ। जो मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से जाके रमापी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लो ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो जी बस ईद की तैयारियां हैं। ये मैं यहाँ पे ले आई हूँ चेयर्स के कवर चेंज करने के लिए। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, फ्रंट और बैक विंडो धोने हैं, वो धोऊंगी। और मैंने क्या करना है, ये सारा किचन जो है ये क्लीन करना है। लोगों के अपने छोटे छोटे किचनियाँ हैं, बस इतनी, उनको ही लोगों ने इतना धमाया हुआ है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस साइड से शुरू हो के ये सारा इस तरह साइड पे जाता है। तो तकरीबन मेरे घर में कितने कैबिनेट हैं, मेरे किचन में तकरीबन 30 to 40 कैबिनेट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना अराउंड ये होगा। ये सारे नीचे से भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस अभी मैं आज बहुत जल्दी सुबह उठी थी, लेकिन फिर भी 11:30 हो चुके हैं इधर उधर के काम करते करते। लेकिन अब मुझे जाना है फटाफट से बैक गार्डन के, पहले विंडो बाहर से धोऊंगी सारे और फिर फ्रंट के धोने हैं। तो पहले ये काम करते हैं, फिर उसके बाद किचन में आके ये काम करेंगे। ये वाला जो काम है ना, कैबिनेट साफ, वैसे तो साफ़ ही हैं क्योंकि वीकली साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये मैं कल करूँगी क्योंकि अभी कल का दिन भी है। तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज फ़िलहाल ये करूँगी। कुछ फ्रूट्स जो थे वो एक्स्ट्रा हो गए थे, जो खाने वाले थे वो मैंने फ्रिज में रहने दिए थे। ये बॉक्सेस कुछ ज़्यादा थे तो इनको मैंने धो दिया और धो के इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी कि ये फिर स्मूदीज़, मिल्क शेक के काम आ जाएंगे। बाकी अब फटाफट से निकलते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी अपनी मॉम से, तो मेरी मॉम भी लगी हुई हैं जी ईद की तैयारियां करने। अम्मी ने तो बूंदियाँ, भल्ले, पता नहीं क्या क्या निकालना शुरू किया हुआ। तो चलें अब हम सफाइयाँ शुरू करते हैं और इंशाल्लाह जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैंने कुर्बानी वाले को भी फ़ोन करना है कि प्राइस क्या है, वो भी देखते हैं। मेहंदी लगा ली है, बाकी फेस का मैंने क्या करना है, थोड़ा बहुत क्लींस करूँगी। अभी तो मैंने सन क्रीम लगाई है क्योंकि मैं धूप में जा रही हूँ। वो मैंने बाहर सरफ भी बना के रख दिया हुआ है। कैमरे को लगाते हैं और करते हैं सफाई फटाफट से, और ये काम मेरा हो जाएगा ना तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। तो इसलिए ना मुझे फटाफट से जाना है बाहर ताकि फटाफट से जो है वो अपना उठाते हैं ट्राइपॉड और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह क्लीनिंग करनी है। ये सारे धुले हुए कपड़े बाहर डाले थे, मैं अंदर ले आई हूँ क्योंकि इनके ऊपर पानी ना गिरे। फिर जब धो दूँगी बैग से फिर इनको वापस से बाहर रख देंगे। धूप माशाल्लाह से अच्छी है। तो पाइप देखो अमन ने उतार के, हाय अल्लाह, एक तो अमन ने पाइप भी ला के रखा है। चलें कोई बात नहीं, वो मैं लगा लूँगी। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। ये मैंने मिक्सचर जो है वो बना लिया है। इसके अंदर विनीगर है, वॉशिंग लिक्विड है, गर्म पानी है। बस इसके साथ अब सारे विंडोज़ बाहर से करते हैं साफ़ ही हैं लेकिन और करने हैं। ये देखिए, बस मैंने अपना स्टूल निकाल लिया, आई मीन स्टेप। इसके ऊपर हमने हो जाना खड़े।
बस यहाँ पे ना मैं लग गई थी पहले सारी विंडोज़ को अच्छे से, जो मैंने वो मिक्सचर बना के रखा था वॉशिंग अप का और क्या उसका नाम है विनीगर डाल के, वो मैंने सारे विंडोज़ के ऊपर लगाया। पहले लगाने थे, लगा के सारा साफ़ किया। फिर मैंने कहा अब इनको अच्छे तरीके से जो है ना बाद में पाइप लगा के तो धो दूँगी। फिर ये सारी विंडो को डोरों को मैंने ना फिर खोल भी लिया था, सारी को बाहर से अंदर से अच्छे तरीके से मैंने ना करके तो धो के साफ़ करके, तो फिर मैंने कहा पहले सारा लगा लूँ क्योंकि धूप अच्छी थी। फिर एकदम ही बारिश भी आ गई सी, आगे चल के आप देखना। तो काम बंदा शुरू तो कर लेता है लेकिन ना बस फिर मैं कहनी हाँ किसी वेले ना थक भी जाता। और मेरा बाद में बाजू इतना दुखा कि मैं आपको क्या बताऊँ। फटाफट से मैंने ना बस ये ख़त्म करने वाला काम किया था कि करूँ। अब मैं सारा यहाँ पे लगा लूँगी और फिर इनको अच्छे तरीके से पाइप लगा के तो धो दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पहले तो सारा जो थे इनको क्लीन किया अच्छे तरीके से, सारे को साफ़ किया। फिर एक एक चीज़ पता है ना आपको देखनी पड़ती है कि कहाँ से किस जगह पे है। बैठ के आए थक गई मैं, टुट गई सच्ची। इंज दे काम शुरू तो बंदा कर लेंदा लेकिन फिर बस बंदे दी बस ही हो जाती है। तो बस देखें ज़रा आपके आगे क्या होगा क्या नहीं। बस यहाँ पे अब आ चुकी हूँ मैं पाइप निकाल के। मैंने क्या उन्होंने फटाफट धोआ क्योंकि जितनी देर फिर ये लगा रहता है ना फिर उतना ही ज़्यादा स्यापा सा बन जाता है। तो फिर पहले किचन वाली साइड वाली सारी विंडो मैंने धोई है, धो के क्योंकि इसको ना मैंने खोल लिया था। खोल के अंदर बाहर से मैंने इसको फेरी वो जो बनाया था मैंने, तो अच्छे तरीके से मैंने ना विंडो खोल के अंदर बाहर से धो दी थी। मैंने कहा फिर अंदर से भी स्यापा बात साफ़ करने का ही रहेगा, तो इसलिए मैंने अंदर बाहर से ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था खोल के। मैंने कहा धूप अच्छी निकली है और वह अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैंने बाहर से ना डोरें जो थी वो खोल दी थी, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना ये सारा अंदर बाहर से डोर बड़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी थी मैंने, क्योंकि फिर काम जो है ना ये कोई 2-3 महीने बाद फिर इस तरह के बड़े काम किए जाते हैं। तो मैंने फिर इसलिए ना अब मैंने कहा शुरू हुई हूँ तो इनको अच्छे तरीके से ना सारी डोरों को अच्छे तरीके से धो दूँ। कपड़े जो थे वो आप लोगों को मैं जैसे मैंने पहले बताया कि धो के पहले बाहर डाले फिर इनको अंदर स्टैंड पे रखा। मैं कहा उन्हें धोते कपड़े ना किधरे ख़राब हो जाए। सर पे लाई असी मेहंदी तो लग गए असी कम्मां दे विच अज, क्योंकि ईद बस जो आने वाली है जी। और मुझे बताना कि किस किस ने इस तरह कौन डीप क्लीनिंग करता है मेरी तरह। मैनू तो बस जो जोश चढ़ जाता है ना फिर चढ़ जाता कि बस अब इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कब बंदा छुट्टी हो, फिर कब क्या मौसम का क्या पता, कब इस तरह का अच्छा वेदर फिर हो ना हो। यहाँ पे बारिशें भी नहीं रुकती ना। अब तो चलो धूप खिली थी तो दिल भी कर रहा था कि बस करूँ, और फिर अद्धे वे बीच ही का बारिश भी होना शुरू हो गई थी। तो लेकिन ये है कि मेरा सारा काम जो था वो हो गया, तो मुझे सुकून मिल गया कसम से करके कि चलो काम सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बस इस तरह धोते धोते काफ़ी लंबे तक मैं भी चली गई।
मैंने कहा जी हुण सारा काम तो करन लगी हाँ, तो चलो टेबल भी तो टेबल की भी फिर मैंने कहा उन चेयरां टेबल जो कुछ भी हाथ बाहर है ना सारा कुछ ही धो डालो। तो इसलिए सारे फिर बस, क्योंकि अब ये जो डेकिंग है ना ये चेंज हो जानी है, तो मेरा दिल था ईद से पहले हो जाए, लेकिन बस फिर जिसने करनी थी उसको अभी टाइम नहीं था, तो वो कहता ईद के बाद करूँगा। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में अपने सफाइयाँ तो कर लेना, तो जब वो आएगा तो कर देगा। हम आज सानू जोश चढ़े है तो आई करने का, तो इस तो पहले कि थक हो जाए। हथ मेरा देखो किस तरह बेचारा थक गया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जोश चढ़िया तो हम चढ़िया ही रहे। तो मैंने भी कहा कि आज सारा मुका के तो फिर ही अंदर जाना, क्योंकि अंदर तो क्या जाना था, बाहर जाना था, दूर फ्रंट वाले विंडो भी करने थे सारे। आज मेरा दिल था क्योंकि अब एक ही दिन बीच में ईद का रह गया था, तो इसलिए मैंने कहा करती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ फ्रंट पे, पाइप रख दिया, बाहर अपना वो भी रख दिया। तो बाहर शायद मैं ना व्लॉग बना सकूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, स्टैंड रखना हार्ड हो जाएगा। तो स्टेप अपना निकाल लिया, चले बाहर से शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि बारिश देखें इतनी अच्छी धूप थी और अभी वेदर देख लो आप लोग। तो चलें चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सुबह से लेके शाम हो चुकी है आज मुझे, और मेरे काम नहीं खत्म हुए। तो बस सुबह से लगी हुई हूँ, आप लोगों को पता है 9:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ। अब रात के बज चुके हैं 9, तो 12 घंटे हो गए हैं मुझे काम 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 करते हुए। बाहर जाओ ना आप लोग तो 8 घंटे में आप वापस आ जाते हो, लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ और अभी तक मेरे काम जो है वो खत्म नहीं हुए। बीच में बाहर भी गई हूँ, सारे बाहर के भी काम करके आई हूँ। तो ये मैं ले आई हूँ जी डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून, क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गोलगप्पे आ चुके हैं, बाकी जो जो चीजें चाहिए थी वो मैं बाजार से भी ले आई हूँ। तो बस सारे कामों में से मेरा आज का काम जो था वो ये चेयर्स के गिलाफ उतारने रह गए थे। तो अब इनको भी उतार के, तो इनका भी, ताकि कल को जो मेरा काम है ना, कल मेरा जो काम है वो बस हो थोड़ा बहुत कुकिंग का जो होता है, सॉसेस बनाने, क्योंकि हमारे घर कुर्बानी जो है वो दूसरे दिन है, तो इसलिए फिर पहले दिन जो हल्का फुल्का स्नैकिंग वगैरह होगी तो वो करने वाला कल का काम मैं करूँगी। तो इसलिए बस आज मेरे बड़े बड़े काम जो है वो मैंने खत्म कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बस मेरा रहता था कि ये किचन के जो सारी चेयर्स के गुलाफ है ना ये भी बदल दूं। थक गई हूँ आज मैं इतनी इतनी इतनी। और आप लोगों को बताना है कि 1 मंथ में मेरा वेट कितना लूज हुआ है, जो मैंने सुबह प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ, वो भी बताऊंगी आपको। अभी बैठ के तसल्ली से थोड़ा सा पानी पी लूं, बिस्मिल्लाह। वो भी बताती हूँ आपको। बहुत खुशी हुई मुझे आज जब मैंने स्केल के ऊपर 4 वीक के बाद अपना वेट चेक किया। तो इस तरह ना मोटिवेशन मिलती है जब आप चेक करो। ये नहीं कि रोज रोज ही जाकर स्केल के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर वो नहीं अच्छा। जैसे अब मैंने 4 वीक के बाद किया, तो मैं 4 वीक के बाद ही किया करूंगी चेक, मैं रोज रोज नहीं करूंगी। तो इसलिए रोज रोज नहीं करूंगी। तो बस अभी मैं इनके गिलाफ जो है वो उठा लूँ। ये वाले जो उतारे हैं इनको उठा के मशीन की साइड पे रखते हैं, मशीन ऑन कर देंगे ताकि ये भी धुल जाएंगे, और फिर इनको सांप भी दूंगी साथ साथ ही। तो ये वाले ब्लैक वाले बिछाऊंगी, यानी कि चढ़ाएंगे अभी। बस ये काम भी हो जाए ना तो फिर मैं तसल्ली से अंदर जाके बैठूंगी। अंदर जाके बैठना भी क्या है, मुझे रबाब के लगाने हैं नेल्स, तो वो लगाऊंगी। और फिर आज का मेरा दिन जो था ना वो बहुत थका देने वाला दिन था आज का मेरा, लेकिन चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस इनको चढ़ा लूं तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सारे कवर्स में जरा चढ़ा लूं। ले जी, हो गया है सारा ये वाला काम भी। अब बस मशीन लगानी है, वो लगा के फिर मैं आराम से सुकून से अंदर जाके बैठ जाऊंगी। तो जी 1 मंथ में मेरा 1 स्टोन वेट लूज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब 1 स्टोन में कितने केजीज होते हैं, 6 केजी। तो 1 स्टोन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में मैंने कैलोरीज काउंट करके लूज कर लिया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैंने तो जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन बोला था आ जाओ मेरी भैनों जने बिस्मिल्लाह मेरे साथ साथ लूज करना है। तो वाई नॉट, अभी भी देर नहीं हुई, करें काउंट। बहुत ईजी है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है।
आपने सिर्फ अपने माइंड गेम होती है, ब्रेन के साथ खेलना है जब खाना खाना है उस वक्त। तो बाकी इंशाल्लाह आई हैव टू कैरी ऑन। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, तो बस इसी तरह आपको मोटिवेट करती रहूंगी, आप लोगों को अपने मील्स एंड हर चीज़ दिखाती रहूंगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा आज का दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था। होप आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। रखिएगा अपना ख्याल। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।